हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 का विषय है जीव विज्ञान, जिसमें 40 भी आए, मतलब कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ना। जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। जो कि हर वर्ष हर वर्ष एग्जाम में 25 से 30% क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? मॉडल प्रश्न पत्र से, है ना। तो हम लोगों ने जो बोला था कि ये 5 साल का P/Q करवाएंगे, उसको हम लोग जारी किए हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? पहला नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, स्पीसीज प्लेटिरम किसने लिखा था? जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीसीज प्लेटिरम किसने लिखा था? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही, हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? जो सूर्यमुखी जो है दोस्तों, उसका वनस्पतिक नाम क्या है ना। तो हम लोग इसका वनस्पति नाम क्या जानते हैं? मैग्रीफेरा इंडिका। क्या जानते हैं? मैग्रीफेरा इंडिका उसका जो होता है वनस्पतिक नाम होता है। तो आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका लिखा है फूको। क्या लिखा है? आपका लिखा है फूको जेनिथन किस सवाल में पाया जाता है? जो फूको जेनिथन है वो किस सवाल में पाया जाता है, क्वेश्चन बोला है दोस्तों। तो आपका पाया जाता है भूरा सवाल में। किस में पाया जाता है? भूरा सवाल में। तो तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन नियत तापी है? क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन नियत तापी है? जो ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन, उनमें से पूछा है कि नियत तापी कौन है। तो आपका हो जाएगा चौथा का डी नंबर प्रश्न हो जाएगा सही, पक्षी ही है जो कि नियत तापी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोला है। जड़ रहित क्या है? पांचवा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है जड़ रहित टेरिटोफाइट। क्या है? जड़ रहित टेरिटोफाइट का वनस्पतिक नाम क्या है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, साल्विनिया हो जाएगा। साल्विनिया हो जाएगा आपका जड़ित जड़ रहित रेडियोफाइट्स का हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर सही, ठीक है। अब हम लोग छठा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। स्क्रीन किस संघ में आता है? जो होता है दोस्तों स्केरिस जो होता है दोस्तों, 21 संघ में आता है बोला है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा छठा का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? जो मानव का नेत्र होता है दोस्तों, उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है लिखा है ना। तो पहला नंबर ऑप्शन में आपका दिया है अवतल, दूसरा में दिया गया है उत्तल, तीसरा में आपका दिया गया है दोनों, और डी नंबर में दिया गया है कोई नहीं। तो आपका जो होता है नेत्र में दोस्तों, मानव नेत्र में आपका पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। तो आपका 7वां का बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। मोलस्का में श्वसन किस प्रक्रिया संपत्र होती है बोला है, ठीक है। तो आपका 8वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी नंबर, किसमें होता है? गिल्स के द्वारा होता है ना। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न की क्या लिखा है। किसमें किसमें फिलोलोड होता है? जो बोला है दोस्तों क्वेश्चन, किसमें फिलोलोड होता है। तो आप क्या क्या दिया गया है आपका पहला नंबर ऑप्शन में शक्कर में, बी नंबर में दिया गया है ट्यूबर्स में, और सी नंबर में है रनर, और डी नंबर में है राइजोम में। क्या लिखा हुआ है डी नंबर में? राइजोम, है ना। तो आपका हो जाएगा 9 नंबर का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। रनर में क्या होता है दोस्तों? फिलोड होता है। क्या होता है? फिलोड होता है ना। तो आपका 9 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है। आपका 10वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भ्रूण पोष भ्रूण पोष पाया जाता है बोला है। क्या बोला है? भ्रूण पोष पाया जाता है। तो आपका किस में पाया जाता है? आपका पाया जाता है ऑर्किड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऑर्किड में। आपका 10वां का सी नंबर प्रश्न
ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है। धनिया में पुष्प क्रम पाया जाता है। जो धनिया होता है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है, बोला है कि पुष्प क्रम पाया जाता है। जो धनिया में पुष्प क्रम कहाँ पाया जाता है बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 11 हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्बेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अम्बेल में पाया जाता है। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, सकोशिकाएं, क्या लिखा हुआ है, सकोशिकाएं पाई जाती हैं। सकोशिकाएं हैं जो दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है बोला है, तो आपका हो जाएगा फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है, फ्लोएम में। तो 12 का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है। इंटरफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर केव केवियम स्थिति है, तो आपका हो जाएगा 13 का आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बी नंबर में, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, उनका लिखा हुआ है संवहन बंडल के बीच में। ठीक है, तो आप लोग 11 का 13 नंबर का कहाँ मारिएगा, 13 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, केचुआ केचुआ प्रथम खंड है। क्या चीज का प्रथम खंड है, केचुआ बोला है क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, जीवित कोशिका, क्या लिखा है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित जो कोशिका होता है दोस्तों उसमें बोला है ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका हो जाएगा 15 का ए नंबर। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो आपका हो जाएगा 15 का ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमर है। डीएनए पॉलीमर है, तो क्या है ये बोला है क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है। कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियां होता है, बोला है क्या, कोशिका चक्र में किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है बोला है। ठीक है, तो आपका 17 के क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, G1 अवस्था में पहला नंबर ऑप्शन, सेकेंड में दिया गया है G0 अवस्था, G0 अवस्था में, है ना। 80 नंबर को ऑप्शन दिया गया है एस अवस्था में, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है G2 अवस्था में। ठीक है, तो आपका जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 17 को हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया गया है दोस्तों सी नंबर में, एस अवस्था में। ठीक है, तो आपका 17 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है बोला है। ठीक है, तो किस चरण में संपन्न होती है दोस्तों, तो 18 का आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, पेक्टिन में होती है। ठीक है, 19 नंबर में क्या लिखा हुआ, समुद्र कलम है, जो समुद्री कलम है, तो क्या बोला है, क्या है वो, कौन सा कलम होती है समुद्री कलम, तो आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, टूला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब 20 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबंधित खनिज कौन सा है, तो कौन सा होता है, तो आपका हो जाएगा 20 का डी नंबर करेक्ट आंसर, मैग्नीज। 21 नंबर में क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, यह सबसे पहले किसने बताया। जो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या बोला है, जरूरी है। जो सरकार प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों पौधा में, उसमें सूर्य का प्रकाश जरूरी है, यह किसने सबसे पहले बताया है बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या है, इंजन इंजन हाउज ने बताया था। किसने बताया, इंजन हाउज ने बताया था। 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, 22 नंबर प्रश्न आपका लिखा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम चरण है। जो ग्लाइकोलाइसिस है दोस्तों उसमें प्रथम चरण बोला है क्या है, तब का 22 का नंबर का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है। जो कोशिका जो श्वसन होता है दोस्तों उसमें बोलता है क्या बनता है। ठीक है, तो 23 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। क्या लिखा है, एटीपी बनता है ना। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्रेन
सरका क्रेन्ज किस प्रकार के पौधे का प्रमुख विशेषता है? तो जो क्रेन्ज शरीरिक जो होता है दोस्तों आपका होता है C4 पौधा का होता है। क्या होता है? C4 पौधा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको C4 प्लांट। ठीक है, अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों यहाँ पे जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वृद्धि का सदमन कौन करता है? जो वृद्धि का जो सदमन होता है दोस्तों, जो बढ़ाने में जो मदद करता है वो कौन करता है बोला है। ठीक है, तो 25 का आपका हो जाएगा C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? ABA। क्या हो जाएगा? ABA। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है दोस्तों? शेर का वैज्ञानिक नाम है। जो शेर होता है दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम बोला है क्या होता है? तो आपका होता है पैंथरालियो। क्या होता है? पैंथरालियो। तो आपका हो जाएगा 26 का B नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 27 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा है। टैलिन टैलिन उत्परिवर्तन उपस्थित होता है किसमें होता है बोलता है? टैलिन जो उत्परिवर्तन होता है दोस्तों वह किसमें होता है बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 27 का D नंबर लार में होता है। ठीक है, जो टैलिन नंबर एंजाइम होता है दोस्तों लार में निकलता है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या बोला है? एडमस एप्पल संबंधित है। जो एडमस होता एप्पल जो होता है दोस्तों वो किससे संबंधित है बोला है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 28 का B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न क्या दिया है? कौन सा रक्त समूह सार्वग्रीही है ना। तो आपका हो जाएगा 29 नंबर का B हो जाएगा करेक्ट आंसर, AB हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा है? मूत्र के पीले रंग का मुख्य कारण है। जो मूत्र होता है दोस्तों मानव का, है ना, उसमें पीले रंग का मुख्य कारण किसके कारण होता है? पीला रंग मूत्र का। ठीक है, वही पूछा है क्वेश्चन। तो B का हो जाएगा यू यूरोक्रोम के होता है। किससे होता है? यूरोक्रोम के द्वारा होता है। तो आपका 30 का हो जाएगा B नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। मनुष्य में कितने हड्डियां पाई जाती हैं बोला है कि मनुष्य में कितने हड्डियां पाई जाती है। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? मनुष्य के अंदर दोस्तों 6 हड्डियां पाई जाती है। तो आपका 31 का हो जाएगा D नंबर करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? अंतः कर्ण भार रहता है। जो बोला है अंतः कर्ण भार रहता है तो किस में रहता है बोला है ना। तो आपका 32 नंबर का हो जाएगा B करेक्ट आंसर होता है। अतः लसिका में होता है, अंतः लसिका में होता है। ठीक है, अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? आपका 33 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? लंगेर हास का द्वीप पाया जाता है किस में पाया जाता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा इसका 33 नंबर का D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय में पाया जाता है। अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोकरोच है। कोकरोच क्या है बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका क्या है? कोकरोच। 34 का हो जाएगा A नंबर ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव के रुधिर का pH मान होता है। जो मानव का रुधिर होता है दोस्तों उसका pH मान कितना होता है? पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है 7.4, दूसरा में दिया गया है आपका 5.4, C नंबर ऑप्शन में दिया गया है 9.4 और D नंबर में दिया गया है 14.4। ठीक है, तो जो मानव के रुधिर का जो pH मान होता है दोस्तों वह होता है आपका 7.4 होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है। उपास्थि कोशिकाओं को कहते हैं। जो उपास्थि कोशिका होता है दोस्तों जिसमें एक भी हड्डी नहीं पाया जाता है, उसमें लचीला हड्डी पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बोला है क्वेश्चन। तो 36 नंबर का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर, है ना। अब हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रोटीन का संश्लेषित कहाँ होता है? जो प्रोटीन होता है दोस्तों उसका संश्लेषण होता है दोस्तों वो कहाँ होता है क्वेश्चन बोल रहा है। तो 37 का आपका हो जाएगा B नंबर करेक्ट आंसर। राइबोजोम में होता है। किस में होता है? राइबोजोम में होता है ना। अब हम लोग 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। 38 नंबर प्रश्न बोला है
पर्ण विनाशक का अर्थ है, जो पर्ण विनाशक होता है दोस्तों उसका क्या अर्थ होता है बोला है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसका 38 नंबर का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का तने में लगने का क्रम को क्या बोलते हैं, विनाशय कहते हैं, है ना। अब 39 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। 39 नंबर प्रश्न बोला है ICBN का पूरा नाम क्या है। जो ICBN का पूरा नाम होता है दोस्तों वह होता है आपका, इसका 39 नंबर का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर होता है हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामकरण पद्धति होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम है ना। 39 को हो गया बी नंबर करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों, है ना। लिखा हुआ है क्या, हदिया वर्णीय काल है। जो हदिया वर्णीय काल है वो क्या है बोला है। तो 40 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हृदय का आवरण होता है। जो होता है हदिया वर्णीय वो क्या होता है, हृदय का आवरण होता है। तो आपका जो 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 25 से 30% क्या 25 से 30% क्वेश्चन जो होता है वो मॉडल पेपर से डायरेक्ट पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, मॉडल पेपर से डायरेक्ट पूछा जाता है, मॉडल पेपर से डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुआ दोस्तों। फिर से मिलेंगे इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले क्लास में, है ना। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें, है ना। आपने दोस्तों को भी हमारे चैनल पर इनवाइट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।